बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है पहले prove that motion of ball in a bowl is the example of simple harmonic motion। हमने प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास कोई बॉल है, इसमें इसकी जो एक बॉल हमने इसमें एक प्याला है उसमें रखी है, इसकी मोशन जो है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। क्या है वो? सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है, तो वो हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले क्या होती है? द सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। के जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का तब होती है जब नेट फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और इसकी जो हमेशा मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम इसको देखते हैं। प्रूव दैट द मोशन ऑफ बॉल इन ए बॉल इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एब्रीविएशन है। अच्छा, द मोशन ऑफ बॉल प्लेस इन ए बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल अबाउट मेन पोजीशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो यानी कि जैसे झूला होता है, एक मेन पोजीशन के आगे और पीछे वो हरकत करता है, तो इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन बॉल इज एट रेस्ट, व्हेन द बॉल इज एट द मेन पोजीशन ओ, जब बॉल ये देखें मेन पोजीशन ओ पे होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो है वो देखते हैं कि ये एक बच्चा, इसको ज़रा मैं रिमूव कर दूं। जुनेद, ये ज़्यादा तंग कर रहा है। अच्छा जी, ये ओ पोजीशन पे जब ये रेस्ट पोजीशन में बॉल होती है तो इसको फोर्स लगा के हम ऊपर लेके जाते हैं। तो ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये ए पे नहीं, ओ पे नहीं ठहरेगी, ये दोबारा बी की तरफ चली जाएगी। कहाँ पे चली जाएगी? बी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये बी की तरफ चली जाएगी। तो वहाँ से फिर वापस आएगी और ओ पे, तो एक वाइब्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, और हम ये कहेंगे कि ये बॉल जो है इन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के, बॉल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अब दोबारा हम इसको देखते हैं।
ये वाला जो स्लाइड थी हमारी, तो व्हेन बॉल इज एट द मेन पोजीशन हो, दैट एट द सेंटर ऑफ बॉल net force acting net force acting net force acting on the ball is zero. In this position weight of the ball act downward, weight नीचे act करता है and is equal to the upward normal force of the surface. ये बराबर होता है upward normal force of the surface के, ठीक है. Hence there is no motion and ball is at rest. कोई मोशन नहीं होती, बॉल जो है वो क्या है, रेस्ट में है. अच्छा जी, इसके बाद बाई ब्रिंगिंग द बॉल टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, अगर आप बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाते हैं, नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए, अब हम ए पोजीशन जो हम ओ से ए की तरफ ले गए, अभी आपको फिगर मैंने दिखाई थी, देन रिलीज इट, फिर हम इसको छोड़ देते हैं, रिलीज इट, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ, बॉल जो है मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगी. द मेन पोजीशन ओ की तरफ बॉल जो है मूव करना शुरू कर देगी. एक मिनट, सॉरी बच्चों. अच्छा जी, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स काज बाय इट्स वेट, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो उसको ला रही है, मैं दोबारा बताता हूँ. द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टू द मेन पोजीशन, जब आप ए से छोड़ेंगे बॉल जो है ए की तरफ जाएगी, ठीक है, और मेन पोजीशन ओ की तरफ, एंड ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है, आप ए से छोड़ेंगे तो वो ओ की तरफ जाएगी, ठीक है. एट पोजीशन ओ द बॉल गेट मैक्सिमम स्पीड, बॉल की मैक्सिमम स्पीड होगी, एंड ड्यू टू इनर्शिया इट मूव टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी, ये एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा, ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद दूसरी पोजीशन पे बॉल गोइंग डाउन टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी, अगर आप दूसरी पोजीशन बी पे बॉल चली जाएगी ओ से होते हुए, वहाँ इनर्शिया की वजह से रुकेगी नहीं. बॉल इज गोइंग टूवर्ड द पोजीशन बी एंड द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेस ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, स्पीड जो है वो कम होगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, दैट एक्ट व्हेन टूवर्ड द मेन पोजीशन, जब ये मेन पोजीशन की तरफ आएगी, ठीक है. बॉल इज गोइंग टूवर्ड द पोजीशन बी, बॉल जो बी पोजीशन पे जाएगी, यानी ओ से होती हुई ओ पे स्टॉप नहीं करेगी ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, ठीक है. तो और वहाँ पे जाके रुक जाएगी और वहाँ से फिर ये मेन पोजीशन की तरफ वापस आएगी, ठीक है. बॉल इज गोइंग टूवर्ड द पोजीशन बी, द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेस, स्पीड बढ़ेगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, कम होगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, विच एक्ट व्हेन टूवर्ड द मेन पोजीशन, जब ये एक्ट करती है जब ये मेन पोजीशन की तरफ होती है. अच्छा जी, बॉल एट पोजीशन बी स्टॉप, अगर ये बी पोजीशन पे रुकी हुई है, ठीक है, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए बी पोजीशन पे रुकेगी, एंड देन अगेन मूविंग टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ, फिर ये दोबारा मेन पोजीशन ओ की तरफ जाना शुरू करेगी अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स के जेर असर, ठीक है, जो इसको वापस लेके जा रही है. एट बी पोजीशन द स्पीड ऑफ बॉल इज जीरो, ज़रा यहाँ आगे रुक गई थी और वहाँ उसकी स्पीड जीरो थी, फिर यहाँ से ये बी पोजीशन की तरफ जाना शुरू करेगी. टू द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉल कंटिन्यू अबाउट द मेन पोजीशन हो, इस तरह से आगे और पीछे मेन पोजीशन के इर्द गिर्द इसकी हरकत जारी रहेगी. टेल ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, जब तक इसकी तमाम एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं हो जाती, ठीक है.
समझ आया? यानी कि अगर बॉल जो है ओ पे पहले पड़ी हुई है, ओ पोजीशन पे पड़ी हुई है, तो यहाँ से पहले हम फोर्स लगा के ए पे ले जाएंगे, फिर ये छोड़ेंगे तो ये ओ पे स्टॉप नहीं करेगी ड्यू टू इनर्शिया, बी पे स्टॉप करेगी, बी से फिर ये वापस आएगी, ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स इसको लेके आएगी वापस ओ पे, फिर इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी, ए और बी के दरमियान ये अपनी हरकत को क्या करेगी, जारी रखेगी। क्या करेगी? ए और बी के दरमियान अपनी हरकत को जारी रखेगी। इसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अच्छा जी, सम इम्पॉर्टेंट टर्म, कुछ अहम टर्म्स हमारे पास हैं। सबसे पहले है वाइब्रेशन। क्या है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज वन वाइब्रेशन। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है बॉडी का, उसको वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। इन दिस फिगर इट इज द मोशन ऑफ मास m फ्रॉम O टू A। ये कहते हैं मोशन ऑफ मास m है, ये कोई मास है या बॉल है, वो पहले आप इसको फोर्स लगा के क्या करेंगे, ए पे लेके जाएंगे, ठीक है, और फ्रॉम ए टू बी, ए से क्या होगा, ये बी की तरफ होगा, एंड बैक टू ओ, और फिर ये ओ की तरफ वापस आएगा। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास वन कंप्लीट राउंड ट्रिप है। क्या है? उस बॉडी का एक मुकम्मल चक्कर है, या एक मुकम्मल ऑसिलेशन है। क्या है? एक मुकम्मल ऑसिलेशन है। अच्छा, इसके बाद है टाइम पीरियड। टी क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम जो है वो एक वाइब्रेशन जब कोई बॉडी मुकम्मल करती है और जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड। इसको हम सेकंड में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हो रही होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी एग्जीक्यूट कर रही है 1 सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इन SI यूनिट, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, ठीक है। यूनिट्स क्या होते हैं? हर्ट्ज या वाइब्रेशन पर सेकंड होता है। एंड द फ्रीक्वेंसी f एंड टाइम पीरियड t आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, अगले पेज पे दी हुई है, उससे रिलेटेड है। वो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ the frequency is a reciprocal of time period, f is equal to 1/t। रेसिप्रोकल का मतलब है, आप उलट है इसका, आप 1 को डिवाइड कर दें टाइम पीरियड पे, तो वो क्या हमारे पास क्या हो जाएगा? वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। जितना टाइम लगा है, फर्ज करें 100 वाइब्रेशन में, उसको टाइम पे आप जितनी देर में लगा डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है जी। मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट। ये एक बच्चे जो है ना बहुत तंग कर रहे हैं, ये अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों का भी। अच्छा जी, इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? क्या है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट covered by a vibrating body at an instant from the equilibrium position at that instant, ठीक है। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस distance covered by a vibrating body, distance covered by a vibrating body at an instant from the equilibrium position is called
डिस्प्लेसमेंट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो फासला होता है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज़ इट्स यूनिट, इसको एक्स से ज़ाहिर करते हैं। यानी अगर एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है किसी भी लम्हे, उस पर जो फासला होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, इसके बाद है एम्पलीट्यूड। ज़्यादा से ज़्यादा जो फासला मेन पोजीशन से बॉडी तय करती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स एम। इसको हम एक्स एम से जाहिर करते हैं। ठीक है, क्या है, किससे जाहिर करते हैं? एक्स एम से हम जाहिर करते हैं। अच्छा जी, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी ने फासला तय किया है मेन पोजीशन से, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने एक सिंपल पेंडुलम के की मैथ एम है उसको एक्सप्लेन करना है कि परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, simple harmonic motion occur when the net force is directly proportional to the displacement from the main position and is directed toward the simple harmonic motion occur when the net force is directly proportional to the displacement and from the main position and always directed toward the main position। हमेशा ये जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेन पोजीशन की तरफ ही होती है। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? क्या सिंपल पेंडुलम? ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉब ऑफ मैस एम। एक लोहे की गोली होती है जिसका मैस एम होता है। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स एट इट्स अपर। ऊपर से ये फिक्स होता है विद फ्रिक्शनलेस एंड, एक फ्रिक्शनलेस एंड के साथ। ठीक है, एक लोहे की गोली होती है जिसको हम स्ट्रिंग के साथ ऊपर किसी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ क्या इसको सस्पेंड किया होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये हमारे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम, तो ये एक हमारे पास गोली है लोहे की, तो इसको हमने ऊपर किसी थ्रेड के जरिए क्या किया हुआ है? इसको सस्पेंड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सस्पेंड किया हुआ है किसी सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो अब ये हम इसको मूव करेंगे फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। ए से बी पोजीशन की तरफ हम क्या करेंगे? इसको मूव करेंगे। ठीक है, तो हम ए से बी की तरफ इसको मूव करते हैं, फोर्स लगा के मूव करेंगे, तो वहाँ से ये जब हम छोड़ेंगे तो वापस आएगी। क्या होगा? ये वापस आएगी। ठीक है, जब ये वापस आएगी तो ए पे नहीं ठहरेगी, दोबारा ये सी की तरफ जाएगी। ए पे ये नहीं ठहरेगी, दोबारा सी की तरफ जाएगी, और सी पे जब ये पहुंचेगी तो रुक जाएगी। ठीक है, और ए पे नहीं ठहरी, चलो यहाँ पे ए हम कह देते हैं मेन पोजीशन को, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अनर्शिया की वजह से रुकी नहीं है, जब वो सी पे जाके ये रुक जाएगी तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रुक जाएगी और फिर यहाँ से वापस आना शुरू होगी ए पोजीशन पे। ए जो है मेन पोजीशन है, यहाँ फिर नहीं रुकेगी, ये अपनी वाइब्रेशन को ऐसे जारी रखेगी। ठीक है, सी और ए के दरमियान, बी के दरमियान ये अपनी वाइब्रेशन को क्या करेगी? जारी रखेगी। और अगर हम इसके वेट, ये वेट है,
नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आएगा एम जी कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये एम जी कॉस थीटा, ये टी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये ए के बराबर होगा, ठीक है, और टी के बराबर होगा। ये क्या है? ये टी के बराबर होगा, यानी टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब एक फोर्स रह जाएगी जिसको हम जो इसको वापस लेके आएगी वो है एम जी साइन थीटा। क्या है वो फोर्स? क्या है? एम जी साइन थीटा। ये हमारे पास रह जाएगी, ये इसको वापस मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। अगर हम एनर्जी कंसर्न करते हैं तो एनर्जी जो है यहाँ पे, ये क्या है? एनर्जी जो यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे बी पे लेके जाएंगे, और बी पे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे छोड़ेंगे ए पे पहुँच के पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और किनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। मूव कर रही है यहाँ से, फिर सी पे जाएगी, तो इसकी किनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आगे हम एनर्जी के बारे में भी बताएंगे आपको। अच्छा जी, जो लोहे की गोली है, ये बॉब एट द मेन पोजीशन, इन द मेन पोजीशन, यहाँ वो लिखा है, चलो आप फिगर में ए था, द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो, जो बॉब पे फोर्स एक्ट कर रही है जीरो है, द बॉब इज स्टेशनरी। ठीक है, बॉब जो है वो क्या है? स्टेशनरी है। मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए फ्रॉम ओ। अब हम क्या करते हैं? ए की तरफ ले जाते हैं। आप जो बी पॉइंट है वहाँ पे उसको ए समझ लें, और वहाँ से जाकर हम इसको छोड़ेंगे। व्हेन वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब हम इस पे फोर्स लगा के लेके आए जो जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, देर इज नो फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। अब ज़ाहिर है, मैंने पहले भी बताया, ये देखें, ये टेंशन जो है वो एम जी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगी। क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी, ठीक है। बाकी ये ख़त्म हो गया, यानी कैंसिल हो गया। द कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। एम जी कॉस थीटा ही इसको वापस लेके आएगा, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एंड ड्यू टू दिस फोर्स बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मेन पोजीशन ओ। इसकी वजह से बॉब जो है मेन पोजीशन ओ की तरफ आना शुरू करेगा, ठीक है। इसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा विल एक्ट टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ। ये कहता है मेन पोजीशन ओ की तरफ एक्ट करेगा, एंड ड्यू टू दिस फोर्स बॉब अगेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मेन पोजीशन। बॉब जो है दोबारा मेन पोजीशन की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस वे द बॉब कंटिन्यू इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मेन पोजीशन ओ। कहता है बॉब जो है वो अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ जो है वो अपनी हरकत को कंटिन्यू रखेगा। मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ओ टू बी। अब दोबारा से ओ से बी की तरफ जो मोशन है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एट पॉइंट ओ यानी मेन पोजीशन पे द बॉब हैज गॉट मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप at O, rather it continue to move toward the extreme position B। ये O पे नहीं रुकेगा और extreme position B की तरफ जाएगा। And due to its motion toward B, the velocity of bob decreases due to restoring force। velocity जो है वो कम होगी, and the velocity of the bob becomes zero at as it reaches the point B। velocity जो है वो जीरो हो जाएगी जब वो B पे पहुंचेगा, ठीक है। तो वहां से फिर ये वापस आएगा। It is clear from the motion of bob that the speed of bob will increase while moving from O point A to O। ज़ाहिर है A पॉइंट से O की तरफ आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, एंड ड्यू टू द restoring force while acting toward O, therefore acceleration of bob is directed toward O। acceleration जो है वो मेन पोजीशन O की तरफ होगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन बॉब मूव फ्रॉम ओ टू बी, जब बॉब ओ से बी की तरफ जाएगा इट्स स्पीड डिक्रीजेज, इसकी स्पीड जो है वो कम होगी।
and due to restoring force which again act toward O, जो दोबारा O की तरफ act करेगी, therefore acceleration of bob is again directed toward O. Acceleration जो है वो हमेशा O की तरफ होगा, and therefore it follow the acceleration of bob is always directed toward the main position. इससे ये जाहिर हुआ कि acceleration जो है वो main position O की तरफ होता है, and motion of bob is simple harmonic motion. मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे 5 बच्चों ने यहाँ हैंड रेज किया हुआ है, अभी मैं लेक्चर कंप्लीट करूँ। दरमियान ये बच्चे तंग भी कर रहे हैं, अहमद शोएब ये बार बार तंग कर रहा है, कभी किसी नाम से आ रहे हैं, कभी किसी नाम से स्क्रीन के सामने कि हमें रिमोट एक्सेस दें टू योर स्क्रीन, तो ये मुमकिन नहीं है, पहले भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अच्छा जी, अब बिलाल कादर आ गया है। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, बेफिक्र हैं, ये आपको इसका जो है ना प्रॉब्लम होगा बाद में, थोड़ा ठहर जाएं आप। जितना भी आप प्रॉब्लम करेंगे, जिस बच्चे ने ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है और प्रिंसिपल के पास जाएगा, घबराए नहीं आप। अच्छा जी, टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास m एंड एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड जो है m का इनसार जो है एम्पलीट्यूड पे नहीं होता, सिर्फ लेंथ और जी की वैल्यू पे होता है। ये है t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। थैंक यू वेरी मच, दिस इज लेक्चर फॉर टुडे। ओके,